तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, और जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्या भरोसा करते हो ए मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मैं निर्मल कुमार आज एक बार फिर वर्ग 10 क्लास का अध्याय 13 विश्व शांति पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ में प्रश्न और उत्तर का चर्चा किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी अध्याय का हम लोग निबंध पढ़ चुके विश्व शांति का। आज हम लोग इस अध्याय में यानी कि वीडियो भाग 2 जो है, इसमें केवल प्रश्न और उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। वही प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो प्रश्न VVI होगा या बोर्ड मॉडल होगा, जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न होगा वो प्रश्न हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों का इस अध्याय का जो पहला प्रश्न जो है बोर्ड पर जो ये लिखा जा चुका है, कह रहा है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाला पुरुष का लक्षण बतावे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाला जो पुरुष है, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वह व्यक्ति पूरे संसार के सभी परिवारों को अपना परिवार समझता है। दूसरे के दुखों को देखकर वह व्यथित हो जाता है, यानी कि दूसरे के दुख को देखकर उसे लगता है कि ये मेरा अपना है, अपना दुख वो समझने लगता है। ऐसे व्यक्ति उदार हृदय वाला होता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अपना करुणा, परोपकार, दया, इस तरह के जिस पुरुष में होता है वही व्यक्ति उदार हृदय वाला होता है। अब हम लोगों का इसी अध्याय का जो है हम लोगों का ये अब दूसरा प्रश्न, क्योंकि हम लोग प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि विश्व अशांति का मूल कारण क्या है। विश्व अशांति का मूल कारण क्या है? विश्व अशांति का मूल जो है 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता विश्व अशांति का मूल कारण है। आज जितने भी लोग हैं, आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। दूसरे के तरक्की को देखकर लोग हमेशा जलता रहता है। यानी कि अपने समाज में या देश में जो व्यक्ति तरक्की कर रहा हो, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, उसे कैसे जो है नीचे गिराया जाएगा, इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा मन में नकारात्मक रखते हैं, एक दूसरे को भलाई नहीं करना चाहता है, जिसके कारण विश्व में अशांति फैला जा रहा है। यानी कि विश्व में अशांति का यही द्वेष और असहिष्णुता कारण है। दूसरों के तरक्की को देखकर जलना, ये सब विश्व अशांति का कारण है। अब हम लोग इसी अध्याय का हम लोग तीसरा प्रश्न, इस अध्याय का तीसरा प्रश्न, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विश्व शांति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व में शांति। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि अगर किसी भी देश में या समाज में या कहीं भी अगर हमें अशांति अगर नजर आ रहा हो, तो हमें वहां पर प्रेम, सदाचार, विचार के तहत हम शांति लाने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए, दूसरों से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें सहानुभूति होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें सहानुभूति होना चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने तरक्की के साथ साथ दूसरों के भी तरक्की का कामना करना चाहिए, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बातचीत करना चाहिए, एक साथ
मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी से हम लड़ाई झगड़ा मतभेद में हम न पड़े, बल्कि किसी भी तरह का अगर समस्या हो तो हम आपस में सुलझाएंगे। इस तरह की शिक्षा हमें इस विश्व शांति पाठ से मिलता है। बुद्ध ने, अंबेडकर ने जो मार्ग जो बताया है उसी मार्ग पर जो है हम चलेंगे। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। इस अध्याय का यह चौथा प्रश्न है, जिस प्रश्न का नाम है वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान, इसका आंसर होगा कि वर्तमान में विश्व की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आज जितने भी देश हैं एक दूसरे को नीचा गिराने में लगा हुआ है। सभी देश एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए छल प्रपंच में लगा हुआ है। सभी एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, जिसके कारण आज सभी को आपस में गृह युद्ध की संभावना जो है बन गया है, जिसके कारण शीत युद्ध होने लगा है। सभी देश एक दूसरे को किसी न किसी पेपर, पत्रिका, फेसबुक, व्हाट्सएप के तहत एक दूसरे का बुराई कर रहा है, दूसरे को नीचे दिखाने में लगा हुआ है। आज विश्व जो है बड़े बड़े हथियार जो है बनाने में लगा हुआ है। और प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में विश्व, तो आज जो है विश्व में यही स्थिति है। आज मानवता के बारे में न सोचकर सभी बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े गोला बारूद बनाने में लगे हुए हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि आज विश्व की स्थिति ठीक नहीं है। यानी आज के दौर में जितने भी देश या गांव या समाज है, सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अर्थात हम देखते हैं कि आज समस्त विश्व ही नहीं, उसके छोटे स्तर पर हम आते हैं, अपने समाज और राज्य पर आते हैं, गांव पर भी आते हैं, ये सब भी एक दूसरे से लड़े हुए हैं। अर्थात आज सभी बारूद के ढेर पे खड़े हैं। वर्तमान स्थिति जो है यही है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान में विश्व की स्थिति यही है, सभी जो है बारूद के ढेर पर खड़े हैं। कब क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते हैं। हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करने की हमेशा क्षमता रखते हैं। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध लगातार लगभग 45 वर्षों तक चलता रहा, केवल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। अब इसी अध्याय का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसी अध्याय का ये 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही यह सुंदर प्रश्न है और रहना भी चाहिए। तो कह रहा है कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए सबसे पहले हमारे मन में जो भी द्वेष, घृणा, असहिष्णुता, छल प्रपंच, छल कपट, मतभेद, गुस्सा, ये सब जितने भी हमारे मन में जो है उसे खत्म करना होगा। और हमें अपने मन में प्रेम, करुणा, सौहार्द, परोपकार, सुंदर विचार जैसे भावना लाना होगा। और यही भावना केवल अपने ही मन में नहीं बल्कि दूसरों के भी मन में डालना होगा, दूसरों को ही बताना होगा। और यह भावना सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो, उस चीज़ का हमें प्रचार प्रसार करके लोगों को बताना होगा। इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में करना होगा। तभी हमारा विश्व जो है शांति जो है बना रह सकता है। कह रहा है कि विश्व शांति के लिए हमें इस तरह का कदम उठाना होगा।
विश्व में जो है शांति जो है बनेगा। चूंकि हम जानते हैं कि व्यवहार ज्ञान के बिना भार के समान है, यानी कि व्यवहार जो है, व्यवहार के बिना जो है ज्ञान भार के समान है। अगर हम में अगर व्यवहार ही अगर नहीं है तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान वह भार के समान रह जाएगा। इसलिए हम लोग अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचें, ताकि हमें एक दूसरे से प्रेम स्थापित हो, स्वतः शांति स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह 5 प्रश्न हम लोग इस अध्याय में पढ़े हैं। तो इसी तरह हम अगला वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये BR अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस हमेशा आपके साथ है। तो इस तरह आपको अच्छा लगे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।